महाकुंभ की जब भी बात होती है गौरव, तो हमेशा नागा साधु का जिक्र किया जाता है। नागा साधु महाकुंभ के राजाधिराज माने जाते हैं। वो सबसे ज्यादा आगे आकर अगुवाई करते हैं और जैसे आप तैयार होते हैं वैसे ही नागा साधु श्रृंगार करते हैं। आपने महिलाओं के 16 श्रृंगार सुने होंगे, हम आपको दिखा रहे हैं नागा साधुओं के 17 श्रृंगार। 17 श्रृंगार के साथ साथ उनकी जीवन शैली के बारे में, उनका व्यवहार कैसे होता है, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, पूरी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शिव सी जटा, हाथ में डमरू, त्रिशूल, शरीर पर भस्म, बिना वस्त्र के अवधूत। शिव की धुन में नाचते ये नागाओं का अद्भुत संसार है, जिनके तन में शिव, मन में शिव है। साधना आराधना में महादेव बसे हैं। नागा का अर्थ होता है खाली, यानी शून्य। शून्य यानी आदमी के अस्तित्व में मोह, माया, दिन दुनिया, सब कुछ नगण्य। अगर कुछ है तो वो है शिव और उनका सत्य। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण है उनकी जीवन शैली, पहनावा और भक्ति। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के दौरान नागा साधु अपने जीवन को इतना कठिन बना लेते हैं कि आम आदमी के लिए सोचना भी मुश्किल है। नागा साधु उन्हें कहा जाता है जो संसार की सभी चीजों का त्याग कर शुद्धता और साधना की मिसाल पेश करते हैं। महाकुंभ की रहस्य गाथा में नागा सन्यासियों का खास जिक्र है। साथ ही रोचक है उनका शिव आराधना में किया जाने वाला 17 श्रृंगार। नागाओं का पूरा जीवन एक गज कपड़े और एक मुट्ठी भभूत के सहारे कटता है। भभूत को ये नागा अपने आराध्य भगवान शिव का अंश मानते हैं, जिसके साथ ये करते हैं 17 श्रृंगार। देखो, सबसे पहले तो नागा बाबा का सबसे प्रथम श्रृंगार है जटा। जटा जो है जिसे आप लोग सोना चांदी पहनते हैं, तो नागा बाबा का आभूषण में जटा भी आता है, रुद्राक्ष भी आता है, बभूति भी आता है, खप्पर आता है, चिमटा आता है, कमंडल आता है। तो नागा बाबा को 16 श्रृंगार होता है। ऐसे एक बढ़ करके होता है। बता गया कि सबसे 17 श्रृंगार होता है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगारों के बारे में तो सब जानते हैं, जो सुहागन महिलाएं करती हैं। नागाओं के लिए भी श्रृंगार का मतलब वही होता है जो किसी आम महिला के लिए होता है, मगर इसका मकसद दिखावा नहीं, बल्कि उस साज श्रृंगार को अपने भीतर महसूस करना होता है। अपने इष्ट देव शिव को प्रसन्न करना होता है। इस 17 श्रृंगार के बाद ही नागा साधु संगम में अमृत स्नान के लिए डुबकी लगाते हैं। नागा साधुओं के ये 17 श्रृंगार हैं: भभूत, लंगोट, चंदन, पाँव में चांदी या लोहे के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, जटाएं, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, विभूति का लेप और गले में रुद्राक्ष। ये नागा सेना का श्रृंगार है। इन लोगों को करना पड़ता है, जैसे आम सेनाओं में होता है श्रृंगार। सब अस्त्र शस्त्र जो भी है उनकी वर्दी, यहाँ से श्रृंगार करके जाएंगे, फिर गंगा जी में श्रृंगार उतारेंगे, फिर वहाँ से श्रृंगार चढ़ाएंगे, यहाँ आएंगे। वो नागा सन्यासी एक अलग सेना है। ये सेना बनाई गई है, वो एक गढ़ है, वो सेना में नहीं आते। ये सेना इसलिए बनाई है कि संसार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। ऊपर से कार्तिक गुरु महाराज देव सेना बने थे, जिनकी सेना ये देव सेना में ही आती है। सब सेना बनी है समाज के लिए। हम लोगों की तो देव सेनाओं में गणना होती है। नागा सन्यासियों के दर्शन इतने दुर्लभ होते हैं कि ये या तो अपनी स्थायी छावनी स्थित होते हैं या फिर महाकुंभ में दिखते हैं।
कुंभ और सनातन की रक्षा के लिए इन नागाओं ने न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और उसमें अपनी जान न्यौछावर की। जन कल्याण लोक कल्याण के लिए होता है, बाकी हमारे इसके पीछे कोई लोभ लालच नहीं है। हाँ, हम लोग नागा लोग हैं, आपको पता है। पहले भी मुगल के समय में नागाओं ने जो है कई बार युद्ध लड़के जो है भारत को अपने वो किया है। तो ये हम कुछ ना कुछ तरीके से किसी भी तरीके से करते रहते हैं और हमारे गुरु पीरों का हमारे पास आशीर्वाद है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। वो तब भी इसी तरह के अवधूत थे जैसा आज दिखते हैं। ऐसे बेलाग सन्यासियों को देखकर आम आदमी एक बारगी हैरत में पड़ जाता है। लगता है जैसे भगवान शिव के गुणों का समूह साक्षात हो गया। महाकुंभ या कुंभ में सबसे पहले नागा साधु ही स्नान करते हैं। इसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को स्नान करने की अनुमति होती है। महाकुंभ और कुंभ की समाप्ति के बाद सभी नागा साधु अपनी अपनी रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।